हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में जिस चैनल के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि बेकदरों को कद्र करनी सिखा दी है आपने। आपने भाव देना बंद किया तो फिर किसी ने भी उन्हें भाव नहीं दिया। जो समझ रहे थे आपको उल्लू, उनको मिल गया है बाबा जी का टुल्लू। ओके, ये है आज की चैनलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैनलिंग है गाइस, मतलब मजेदार चैनलिंग है। इसके बिहाफ पे मैं इस रीडिंग को करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इन सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, तो ये कार्ड आया है बहुत कूद फांद करके, बहुत तेजी से। एंड इस कार्ड के थ्रू मुझे ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, पहले ना आप थोड़े से डल हो गए थे, टॉक्सिक लोगों के साथ थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था आपका। ओके, कुछ ऐसे लोग थे जो आस्तीन का सांप कह ले या फिर जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, है ना। आपकी बुराई करने वाले इंसान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ना यहाँ पे मुझे फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपनी गति को पकड़ के, अपनी तेज गति को पकड़ के आप आगे बढ़ती हैं। आपने एक भयानक टॉक्सिक पर्सन से अपना एक फ्रीडम ली है, मतलब आपने उनको छोड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने इस व्यक्ति को मात दी है छोड़ करके। ये पर्सन ने ना आपकी जिंदगी को हेल बनाया हुआ था, दूभर की हुई थी आपकी जिंदगी। ना कोई क्लैरिटी थी, ना कोई कंफर्मेशन थी, कुछ भी नहीं था मतलब इनके पास से। लेकिन आपका टाइम वेस्ट करना था, आपकी एनर्जी अपनी तरफ खींचनी थी, आपको समय भी नहीं देना था और आपसे सारा समय लेना था। ये इंसान आपके जीवन में ना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रह रहा था जो कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा था, आपको कंफ्यूज करके रख रहा था। इनको समझ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। आपने बहुत ट्राई किया कि ये इंसान के अंदर चेंज आए, इस इंसान के अंदर थोड़ा प्यार आए, थोड़ा सा रहम आए, थोड़ी इंसानियत आए, बट ये इंसान नहीं समझा। ओके, आपने इनसे मुंह मोड़ा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आपने इस व्यक्ति से ना मुंह मोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे थे, आपकी परवाह नहीं कर रहे थे, आपकी जो भी आपकी चीजें हैं उसकी परवाह नहीं कर रहे थे, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे। बहुत अजीबो गरीब सिचुएशन है। एक ऐसा इंसान जो निहायत ही खराब इंसान है, वाहियात इंसान है, जिसको किसी की भी कद्र नहीं है। इनको ना सिर्फ अपनी कद्र है, अपनी वैल्यू थी हमेशा से, अपने बारे में सोचना, अपने खुद को सिर्फ प्यार करना और अपने आप को हमेशा पहले रखना। देखो, अपने आप को पहले रखना चाहिए लेकिन सेल्फिश नेचर के साथ नहीं, कि सामने वाले को ना समझे, सिर्फ खुद को समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसने क्या किया, इसने यही किया कि भाई आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाला, आपको कंफ्यूज करके, कोई क्लैरिटी नहीं। ये आपकी फैमिली का भी पर्सन दिखाई दे रहा है, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं,
इवन आपकी वाइफ हो सकती है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसने आपसे फ्रेंडशिप की, बट फ्रेंडशिप खाली फायदे के लिए की। ओके, इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया, बहुत मैनिपुलेट किया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला हिसाब किताब मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति थोड़ा सा एडिक्टेड है किसी चीज का, और फीमेल्स चाहिए इनको अपनी भूख मिटाने के लिए। ओके, डेविल एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। डेविल का कार्ड नहीं है, फिर भी डेविल एनर्जी प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो इंडिकेट कर रही है कि ये पर्सन जो है ना, छुपा हुआ रुस्तम है, मीठी छुरी है। इसको समझ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और आपने यही प्रण लिया, यही आपने सोचा कि भाई जिसको समझ नहीं सकते उसके साथ टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। तो ये आपको उल्लू बना रहे थे, बट आप ज्यादा उल्लू बनना नहीं चाह रहे थे। आपने अपना इंटरेस्ट इनमें से खत्म कर दिया कि भाई देखो, बेवकूफ तो नहीं हो ना। ठीक है, प्यार में इंसान थोड़ा सा अंधा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है ना, उसको सब समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे मैं बेवकूफी कर रही थी, या यहाँ पे मैं बेवकूफी कर रहा था। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश पॉइंट की वजह से, कि लाइक मुझे इनसे ये चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से ये मिल सकता है, मुझे इससे ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मुझे इनसे ये एडवांटेज मिल सकती है। तो जहां पे इनका सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकल रहा था और इनको कोई खास आपसे मतलब नहीं था, यही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्होंने सिर्फ काम निकाला है। और आप इस पर्सन को ना बहुत अच्छे से समझ गए कि बेटा तुम ना सिर्फ काम निकाल रहे हो। और आप क्योंकि हाईली एम्पैथेटिक नेचर वाले व्यक्ति हो, ओके, सरल सीधा भोला सा स्वभाव है आपका, प्यारे से इंसान हो आप, दुनियादारी आपको समझ नहीं आती, चतुराई आपको समझ नहीं आती, ना आपने की है कभी, चंट आप कभी रहे नहीं। ओके, ना आपकी इंटेंशन रही चंट। हमेशा प्यार देना आपने सीखा, प्यार दिया आपने हमेशा से। लोगों ने आपसे प्यार लिया, आपके फ्यूल के बिना लोगों ने जिंदगी जी ही नहीं। मतलब इतने खराब लोग जिनके अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी चूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई फ्री की एनर्जी मिल रही है। ये इंसान तो वैसे ही निछावर अपने आप को कर चुका है, करने में इंटरेस्टेड भी है, हमेशा देना जानता है, इसको लेना तो है नहीं बिल्कुल कुछ भी। तो ये सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में भी रही कि भाई ये इंसान तो हमेशा करेगा, कहाँ ही छोड़ के जाएगा। कभी इस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं कि आप इन्हें छोड़ सकते हैं, आप इनको भूल सकते हैं, आप इनको वार्निंग दे सकते हैं, आप इनको ट्रिगर कर सकते हैं, आप इनको मतलब इनको सिखा सकते हैं, इनके लाइफ के लेसन्स दे सकते हैं। हमेशा इनको लगा कि हाँ भाई आप एक कठपुतली हो, नाचते जाओगे, ये नचाते जाएंगे, आप इनके इर्द गिर्द मधुमक्खी की तरह उड़ते रहोगे और आप हमेशा इनसे चिपके रहोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से झूठ में भी प्यार नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये इंसान ना थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा इनके अंदर अलूफनेस कह ले या एरोगेंस कह ले, ये सारी चीज मुझे दिखाई दे रही है। एक अक्कड़ है, एक बदतमीजी वाली अकड़ जो होती है ना, कि यार कहाँ जाओगी या कहाँ जाओगे तुम मुझे छोड़ करके, तुम्हारा है ही कौन, तुम्हारा हो गई क्या। बट क्योंकि आप एम्पैथेटिक नेचर को कैरी कर रहे हो, एक प्यारे से पर्सन हो, डिवाइन के बच्चे हो, तो डिवाइन का जो बच्चा होता है ना, वो कभी भी अकेला नहीं होता है दुनिया में। वो भले ही उसके पास परिवार ना हो, उसके पास रिश्ते नहीं हो, उसके पास अपने लोग नहीं हो, उसके पास झूठे रिश्ते हो या रिश्ते नहीं भी हो, तो भी वो अकेला नहीं है। ओके, वो इतना फुलफिल है ना अपने डिवाइन के लव से, वो इतना प्रोटेक्टेड है डिवाइन एनर्जी से कि कोई और उससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकता।
उस जैसा बनने के लिए, जैसे आप हो ना वैसा बनने के लिए लोगों को जन्म लेने पड़ेंगे, आप जैसे कर्म करने पड़ेंगे, आप जैसी इंटेंशन रखनी पड़ेगी। तो आप कभी भी, ठीक है सामने वाले व्यक्ति ने समझा कि आप कमजोर हो, आप टूटे हुए हो, आपका अपना कोई नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते थे कि मैं किसी का मोहताज भी नहीं हूं। ओके, मैं खुद में सक्षम हूं, मैं खुद में पूरा हूं, या मैं खुद में पूरी हूं। दुनिया मुझे चाहे या ना चाहे, मुझे ये अप्रूवल नहीं चाहिए। और आप इस सोच के साथ आपने कुछ दिन तक उनके साथ कंटिन्यू किया है, एंड फिर धीरे से मौका देख करके चौका मार दिया है कि भाई देखो बस बहुत हो गया, अब नमस्ते, आप अपने रास्ते और मैं अपना देखती हूँ या देखता हूँ कि क्या करना है। बट आपके साथ रह करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, और आपके साथ बकवास नहीं करनी है। ओके, तो ये चीज दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन जो है ना, इसको झटका लगा है कि भाई जिसको मैं सोच रहा था कि ये तो मेरे इर्द गिर्द नाचती रहेगी या नाचता रहेगा, इसने तो नाचना बंद कर दिया। इवन इसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, नाचना तो बहुत दूर की चीज है, इसको तो मेरे में ही इंटरेस्ट नहीं है, नाचना बहुत बात की बात है। तो ये चीज इनको समझ में आई कि भाई जब इंटरेस्ट है नहीं और सामने वाला बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ शो कर रहा है कि मुझे नहीं इंटरेस्ट है आप में, तो भाई कहाँ जाएंगे ये लोग। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को आपने कद्र करना तो सिखाई ही दी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब कुछ लोग तो अभी भी बहुत अकड़ में है। यहाँ पे जो लोग नार्सिसिस्ट हैं वो स्टिल अकड़ में है कि भाई हम अकड़ नहीं तोड़ेंगे, आप जो करना है कर लो। लेकिन वो जो धीरे 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 चीजें समझ में आएगी कि भाई सब खत्म हो गया है, सारा रिश्ता सारा नाता खत्म हो गया है, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे, सारे जो एक नॉट बनी हुई थी ना, चाहे वो रिश्ता था, चाहे वो दोस्ती थी, प्यार था, कुछ भी था, कोई भी सिनेरियो था, एक कॉर्ड जो जुड़ी हुई थी वो फाइनली कट चुकी है। 2-4 महीने अकड़ लोगे, 2-4 साल अकड़ लोगे मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, बट इतना जाएगा नहीं। 2-4 महीने अकड़ लोगे, 1 साल मैक्सिमम अकड़ लोगे, लेकिन फाइनली अकड़ तो तुम्हारी टूटनी ही है। तो ये जो स्पिरिचुअल वॉर आपने की है ना इस पर्सन के साथ, ये जो आपने एनर्जेटिक लड़ाई लड़ी है और खुद आप जीते हैं, माइंड ब्लोइंग है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे व्यक्ति से जीत जाना जो इल्यूजन में है, भ्रम में है कि मैं सब कुछ हूं, मैं ही महान हूं, मैं ही इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हूं। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में डूबा हुआ है, अहंकार उसका खत्म ही नहीं हो रहा है, 3D मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसा हुआ है, शो ऑफ में फंसा हुआ है, दिखावे में फंसा हुआ है, अप्रूवल्स में फंसा हुआ है, रिश्तों में फंसा हुआ है। ओके, झूठी तारीफों में फंसा हुआ है, झूठी ट्रैप में फंसा हुआ है। वो इंसान कभी चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये आपने ना सोच करके आपने खुद को बदल डाला है। ओके, ये इंसान खाली बड़ी बड़ी बातें, ओके, बड़ी बड़ी चीजें, और साथ में ये भी एटीट्यूड है कि तुम्हारी एनर्जी भी चाहिए, मतलब जो भी एम्पैथ है यहाँ पे उनकी एनर्जी भी चाहिए। तो एम्पैथ एनर्जी तब तक देते हैं जब तक उन्हें लगता है कि ये इंसान बदल सकता है, चीजों में बदलाव आ सकते हैं, ये इंसान मेरा हो सकता है, इस इंसान को समझ आ सकती है, ये इंसान सुधर सकता है। लेकिन जहां एम्पैथ को सारा चीज समझ में आ गई ना अच्छे से कि भाई तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे, तुम उल्लू समझ रहे हो मुझे, तो वहां पे फिर एम्पैथ दिखाता है कि मेरी असली पावर क्या है। जब एम्पैथ मुंह मोड़ता है ना तो सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ओके, सब बदल जाता है। वही काम किया है आपने, जो आपको उल्लू समझ रहे थे उनको आपने बाबा जी का ठुल्लू दिया है। ओके, ये है यहाँ पे एनर्जी। आपने मुंह मोड़ा है किसी से, आपने अपना पावर अपने पास खींचा है। ओके, अपने इमोशंस को अपने हाथ में लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है, डिपेंडेंसी छोड़ दी है। नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, नहीं चाहिए तुम जैसे लोग। ओके, डिवाइन पे ट्रस्ट किया है आपने कि एक बार डिसीजन आप लेके तो देखो क्या होता है। फिर दुनिया
बदल जाएगी आपकी। ये काम आपने किया है। कितना सहा आपने इस बेवकूफ इंसान को, इस दो कौड़ी के इंसान को, इनकी बातें, सिर्फ बातें, रियलिटी में कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान सिर्फ बातों का था। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूँ। मतलब हमेशा एक झांसे में, हमेशा एक ट्रैप में, हमेशा एक झूठ में, एक डाउटफुल एनर्जी में आपको डालना और खुद सेफली उस चीज से बचे रहना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्यार प्यार है दिखावे का। दुनिया के सामने बहुत अच्छा इंसान है ये पर्सन, दुनिया के सामने बहुत अच्छा रिश्ता निभाता है, लेकिन अंदर से समझ में आ रहा है कि इसको कुछ नहीं करना, इसको ना रिश्ता निभाना आता है ना प्यार निभाना आता है। टोटल टाइम पास खुद के लिए जी रहा है, सेल्फिश इंसान है। ओके, क्लैरिटी लेते हैं थोड़ी सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी हमेशा मझधार में रखना, हमेशा घुमा फिरा के बातें करना। सीधी सादी बातें नहीं करनी आती इस बंदे को, आती है लेकिन आपसे नहीं करेगा, क्योंकि आपसे कर देगा तो भाई आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये खराब इंसान है, गलत इंसान है। उलझा के रखना, फंसा के रखना और आपसे अपना काम निकालना। इस व्यक्ति को ना हमेशा आपको कंफ्यूजन में और जगलिंग सिचुएशन में रखने में मजा आता है। आप हमेशा डाउट में रहो, हमेशा सोचते रहो, अरे ये सही है कि नहीं सही है, ओके, ये पर्सन मेरे लिए सच्चा है भी कि नहीं है, ये सच में मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। हमेशा यही काम करना और इस तरीके से आपकी एनर्जी को ड्रेन करना। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, बट मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है। ओके, सो और कार्ड्स ले लेंगे, और अगर फिर से थर्ड पार्टी का कोई भी कंफर्मेशन आया डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। इतने कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। देखो ये व्यक्ति प्यार व्यार तो नहीं करता, बहुत झूठ बोला, धोखा दिया। ओके, आपने बहुत चीजें संभालने की कोशिश की। ओके, किंग ऑफ कप्स का कंफर्मेशन है, मतलब फाइनली एक अल्टीमेटम आपने दे ही दिया, एक धक्का दे दिया, भैया बहुत हुआ आपका, इतना मुझसे नहीं हो पाएगा, देखो अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत दे दिया सम्मान तुमको, बहुत दे दिया अपना टाइम, बहुत कर दिया तुम्हारे लिए, अब अपने लिए सोचना जरूरी है। ओके, रूट चक्रा, बेस चक्रा। देखिए जो भी लोग इस एनर्जी को पिक कर रहे हैं ना, और अभी भी फंसे हुए हैं, इमोशंस के नाम पे फंसे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे फंसे हुए हैं, रिश्तों के नाम पे फंसे हुए हैं, बेस चक्रा क्लियर करिए। कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कुछ यहाँ पे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, प्रीवियस लाइफ टाइम का ब्लॉकेज है जो इस रिश्ते को अभी भी कंटिन्यू करा रहा है, बट इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों ने सामने वाले व्यक्ति को एक बहुत अच्छे से एक रियलिटी चेक दे दिया, लेकिन बहुत सारे लोग स्टिल फंसे हुए हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस ट्रैप में फंसने से अच्छा एक डिसीजन लीजिए, ओके, कि आप क्लैरिटी दो, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ना है। ओके, 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप क्लैरिटी लेते हैं तो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, और बहुत सारे लोगों की ये कंफर्मेशन है कि रिश्ता अच्छा है, बहुत बढ़िया रिश्ता है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ये पर्सन जो है ना, मतलब ना चाहते हुए भी इनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, ना चाहते हुए भी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। सो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुई है,
एंड हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या और है। ओके, तो ये जो जिनको ये रेजोनेट हुआ है वो लोग थोड़ा रूट चक्रा पे काम करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। 8 ऑफ कप्स, आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। ओके, और आपको इस चीज में बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली है। ऐसा नहीं कि छोड़ के गए तो आपको रोना धोना और हार मिली है, नहीं, आप जीते हो, बड़ी विक्ट्री है यहाँ पे। एक बड़ा युद्ध होगा आपका इस व्यक्ति के साथ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ओके, इवन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और इनके साथ आपका कभी बना नहीं, या इन्होंने आपको समझा नहीं, हमेशा आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया। ओ माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड, कार्ड सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, बट इंडिकेशन एक ही तरफ है कि आपने इनको पूरे अच्छे से छोड़ दिया। ओके, आप आगे बढ़ गए। यहाँ पे भी आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया, पीछे कोई मतलब नहीं, आप आगे बढ़ गए एंड आप सक्सेसफुल भी हुए। और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोगों को लेके आगे बढ़ गए। आपका कोई बेबी या कोई मदर या फिर सिस्टर जो बीमार थी, आप उनको लेकर के आपने आगे जाकर के कंटिन्यू किया। एंड जो भी लोग आपको धोखा दे रहे थे या आपको नहीं समझ रहे थे, आपने उनको छोड़ दिया। ये सारी चीजें आपने करीब 4-5 महीने से प्लान कर रखी थी, एंड ये प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल भी हुई है। ये आप सोच रहे हैं तो आगे सक्सेसफुल हो जाएगी, बट ये एक आपका सही डिसीजन रहा कि मुझे ऐसी फैमिली में नहीं रहना, या मुझे ऐसे सर्कमस्टांसेस में नहीं रहना, या मुझे ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहना जहाँ पे लोग टॉक्सिक हैं, लोग एक दूसरे को समझते नहीं, लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे के लिए कंपैशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिंपैथी नहीं है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे एटमॉस्फेयर से आपने निकलना पसंद किया। ओके, ये आप सोच रहे हैं आगे जाने के लिए। यस, फील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, एंड इसी वजह से बेकदरों को समझ में आया है कि कद्र कैसे करनी चाहिए, एंड उनको भाव अब कोई लोग नहीं दे रहे हैं। जब से आपने छोड़ा है, उनको कोई भी पर्सन भाव नहीं दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है रिवर्स में। ओके, आपके घर में कोई ऐसी महिला हो सकती है जो डाइवोर्सी है, विडो है, एंड बहुत एटीट्यूड और ईगो वाली है। ओके, डाइवोर्सी या विडो, कुछ लोगों के घर में डाइवोर्सी हो सकती है, कुछ लोगों के घर में विडो। सो ये बहुत ज्यादा अकड़ू है, इनकी वजह से आपकी लाइफ हेल बन गई थी, इनकी वजह से आपके लाइफ में पूरा तमाशा हो रखा था। ओके, इनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी बेचैनियां थी, बहुत सोचते थे आपकी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इस इंसान से मुझे छुटकारा मिलेगा। ओके, आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी इस महिला ने। ओके, आप इनकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, इस तरह की चीजों से जूझ रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजों से आपने ओवरकम किया है, एंड आपने सच का साथ दिया है। आपने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, हमेशा आप सच बोले हैं। और आपने भाव देना बंद किया जस्ट इसलिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी थी। आप एग्जॉस्ट इसीलिए हो रहे थे क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को चूसना चाह रही थी चूसना चाह रही थी मतलब कि खींचना चाह रही थी। ओके, और आपको ड्रेन करना चाह रही थी। तो जैसे एनर्जेटिकली, या ये कह ले कि फिर जो वो निगेटिव वैम्पायर्स होते हैं ना, उस तरीके से ये सक कर रही थी एनर्जी को, या कर रहे थे एनर्जीज को। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दिया है। आप सच के साथ ही हो, चाहे फिर आपकी जान चली जाए इस चीज में, लेकिन सच का साथ देना है। धोखे का साथ नहीं देना, झूठ का साथ नहीं देना, फरेब का साथ नहीं देना है। बर्डन्स कितने भी हों, बट सिर्फ सच बोलना है। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुई है, एंड क्लैरिफिकेशन लेते हैं हम एक और कार्ड से। द हाई प्रीस्टेस, किसी ऐसी महिला ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, जिसपे आपने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत भरोसा रखा, लेकिन इस महिला ने आपको धोखा दिया। इस महिला की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत इम्बैलेंस
सिचुएशन क्रिएट हुई, माहौल बहुत खराब हुआ। मतलब कि प्रोफेशनली आप बहुत डिस्टर्ब हुई या हुए, कुछ भी हो सकता है। मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हुए, इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हुए। ये महिला थोड़ी सी चालाक हो सकती है और लालची भी हो सकती है। ओके, फल खाना बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा साइन में बता रही हूँ आपको, फल खाना बहुत पसंद हो सकता है। ओके, या आपको ये बहुत ज़्यादा फल खिलाती हैं। एंड डॉक्टर हो सकती हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है चाहे आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, चाहे ये महिला म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है। ओके, ये साइकिक भी हो सकती हैं, द हाई प्रिस्टेस का क्योंकि कार्ड है, तो मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपका मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है या मून बहुत वीक है इस समय। ओके, ये महिला अक्सर सूट पहनती है, लाइक शलवार कमीज जो होता है ना, वो पहनती है। एंड इनके हेड में ना, मतलब माथे के आसपास कोई निशान हो सकता है, चोट का, या फिर बर्थ मार्क हो सकता है, कुछ ऐसा जो इन मतलब एक साइन की तरह है कि ऐसा माथे पे निशान है, आइस के आसपास निशान है। बहुत कुछ छुपाती है ये आपसे, नहीं बताती है। 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत परेशान हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हैं किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसने आपको हमेशा आपकी सक्सेस तक पहुंचने से रोका है। आपका लवर दिखाई दे रहा है ये, आपका लवर आपसे हेट करता है या करता था, जेलेसी है। आप खूबसूरत हो सकती हैं या हो सकते हैं आप हैंडसम हो सकते हैं, तो ब्यूटी जेलेसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एवलाई दिखाई दे रहा है। स्पेल्स, अगली स्पेल्स कराए गए हैं आपके ऊपर। आप पहले बहुत अच्छे दिखते थे, बट अब बहुत चेंज हो चुके हैं, मतलब लुक्स बहुत डल हो चुका है, इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में ना, आपने देखो आप आगे बढ़ गए हो, अपने लुक्स को भी चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया एंड न्यू बिगनिंग की है आपने। इस व्यक्ति से आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपको इस व्यक्ति के होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपसे जबरदस्ती दोस्ती की या जबरदस्ती प्यार किया आपसे। ओके, मतलब आप नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, बट ये आए। फिर आपने एक शुरुआत की कि चलो ठीक है, पुराने जितने भी बिलीव्स हैं उसको छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं और आगे करते हैं, आगे चीजों को करते हैं। मतलब पहल अगर उन्होंने की है तो मैं भी आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ। बट फिर से इस इंसान ने ना, मतलब कुछ रिपीट हुआ है आपकी लाइफ में। पहले भी धोखा मिला था एंड फिर धोखा मिला। आपने ट्राई किया कि सब कुछ मैं फिर से पॉसिबल कर सकती हूँ, फिर से चीजें अच्छी हो सकती हैं, फिर मैं प्यार में जा सकती हूँ, बट इन्होंने धोखा दिया फिर से, जो चीज आपको बहुत खराब लिखी है। बट इस बार आप हारी नहीं है या हारे नहीं है, आपने भी जोरदार का झटका दिया है, इनको कद्र करनी सिखा दी है आपने। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की सेल्फ लव करके। अब आपको समझ में आ गया है कि भाई खुद से ज्यादा खुद को कोई प्यार नहीं करता, सब दिखावा करते हैं, सब बहकाते हैं, सब फालतू का बात करते हैं, कोई साथ नहीं देता, सब धोखा ही देते हैं। 5 ऑफ सोर्ड की कंफर्मेशन है यहाँ पे। ओके, सब धोखा देते हैं, सब चीटिंग के अलावा किसी को कुछ भी नहीं आता। 5 ऑफ सोर्ड, ओके अच्छा 7 ऑफ सोर्ड था यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप समझ गए कि सब धोखा देते हैं, सब के अंदर एक चीटिंग है, सब खुद से ज्यादा किसी और को प्यार नहीं करते। तो आपने भी सीख लिया कि भैया खुद से प्यार करो, खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरा आपको कुछ भी नहीं देगा। ओके, और दूसरों से उम्मीद आपने करनी छोड़ दी है क्योंकि आपको खुद से उम्मीद हो गई, खुद से प्यार हो गया। और अब जब आपको खुद से प्यार हुआ है तो ऐसा हुआ है कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इतना प्यार मुझे कैसे हो गया खुद से। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव में रह रहे हो, खुद से मोहब्बत हो गई है आपको, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। ओके, 8 ऑफ
7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी व्यक्ति के साथ थे तो बहुत ज्यादा पैसों में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज्यादा स्टक हो रही थी सिचुएशन, और फिर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी गए। किसी व्यक्ति की वजह से आप पूरी गरीबी में आ गए, पूरे कर्ज में आ गए। इस व्यक्ति की वजह से हमेशा आप मैनिपुलेट हुए और पैसों की हमेशा बेकदरी हुई, बट आपने कदर करनी सिखा दी। कैसे, ये हम देखेंगे क्लैरिफिकेशन से। क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या किया आपने ऐसा कि सब कुछ बदल गया। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपने स्ट्रैटेजी लगाई, आपने इनके साथ जब इन्होंने माइंड गेम किया तो आपने एक राइट गेम किया कि मतलब कि भाई देखो, सच्चे से ईमानदारी से कमाऊंगा तो बेनिफिट्स होंगे, और बुरे लोगों का साथ छोड़ूंगा अगर, तो अपने आप डिवाइन मेरी हेल्प करेगा। तो आपने ऐसे लोगों का साथ छोड़ा जो आपको एडिक्शन में ला रहे थे, बैड पैटर्न्स में ला रहे थे, और आपको एडिक्शन में ला दिया था कुछ लोगों ने। ओके, ये मनी एडिक्शन भी हो सकता है, ये किसी और चीज का भी एडिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे थे कहीं ना कहीं। तो आपने ओवरकम कर लिया, आपने तुरंत अपने आप को इस ट्रैप से खींचा, और नाउ आप 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हो कि भाई सब कुछ पा लिया है, सब कुछ अचीव कर लिया है, सिर्फ इतना करके कि आपने बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया। ओके, गाइडेंस दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, ध्यान से सुनिएगा गाइस। ओ माय गॉड, इंट्यूशन एंड इमोशनल लॉस एंड सॉलिट्यूड। देखो, बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है इंट्यूशन पे काम करो। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अधिकतर लोगों का इस समय इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। ओके, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही करना क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इंट्यूशन पे काम करना है आपको। आपको अगर मैं क्रिस्टल का सजेशन दूं तो आपको यूज करना है सोडालाइट एंड लेपिस लजुली, एंड साथ में है ब्लू लेस अगेट। इन 3 क्रिस्टल्स का यूज करना है। इंट्यूशन इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि आपको कहीं से भी क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारे जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आप इन 3 क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो। या फिर मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट है जिसका नाम है हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन ब्रेसलेट। ओके, वो आपको मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट है। अगर आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप द हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन ब्रेसलेट को जरूर पहने। आपके अंदर की आवाज क्लियरली आपको पता चलेगी, आपका सोल पर्पस क्या है, सोल पाथ क्या है, आप किसी व्यक्ति के बारे में मतलब क्लियरली जानना चाहते हैं वो चीजें भी पता चलेंगी। मतलब जो भी कंफ्यूजन है, अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, कंसंट्रेशन का भी इशू है, ओके, और आपको लगता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लाइक ऐसी चीजें आती हैं आपके दिमाग में, हमेशा कंफ्यूज रहते हो, लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती, समझ नहीं आता पहले क्या करूं बाद में क्या करूं। थर्ड आई ब्लॉक है, इंट्यूशन बहुत ही बैड है। मतलब इंट्यूशन आता भी है ना तो बुरी चीजों का आता है, अच्छी चीजों का नहीं आता है। तो आप इस ब्रेसलेट का यूज करें। ओके, कस्टमाइज कर दिए जाएंगे आपके लिए, और आप इसका यूज करेंगे तो आपकी लाइफ स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेगी। अभी मैंने 3 इसके क्रिस्टल्स के नाम बताए, इसमें बेसिकली 5 क्रिस्टल्स ऐड होते हैं टोटल। तो 3 मैंने मेन आपको बता दिए, अगर आपको अलग से लेना है तो 3 मिल जाएंगे, अदरवाइज ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आप ले सकते हो, बट आपको इंट्यूशन पे काम करना है। ये तो मैंने क्रिस्टल्स का तरीका बताया है, आप मेडिटेट कर सकते हो थर्ड आई एंड रूट चक्रा। प्लीज जो भी मेडिटेशन करें डायरेक्टली एक चक्रा को टारगेट नहीं करें, आप रूट चक्रा के साथ दूसरा चक्रा लें। तो उससे क्या होगा ना, नीचे से जब नीचे के चक्रा से स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपका मेडिटेशन कम समय में ही बहुत डीप होगा। फिर हम आते हैं इमोशनल लॉस। कोई है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन से या किसी तरह के लॉस से गुजर रहा है, कोई है जो मतलब टूट चुका है पूरी तरीके से, आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप प्लीज यूज करें कुछ ग्रीन कलर्स की थेरेपी लें, या आप गार्डन्स वगैरह में ज्यादा बैठे, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे पौधे भी हैं, मतलब पेड़ पौधे भी हैं, ऐसी जगह पे जहाँ ग्राउंडिंग भी हो रही है और आपको हीलिंग एनर्जीज भी मिल रही है। पेड़ को गले लगाएं और हार्ट चक्रा को हील करें। मेडिटेशन कर सकते हैं हार्ट चक्रा विथ रूट चक्रा। रूट चक्रा कंपलसरी है कोई भी मेडिटेशन में। ओके, फिर मैं बताऊंगी स्ट्रेंथ वहीं से मिलती है। स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपकी हीलिंग भी बहुत वीक होगी, बहुत डिले होगा हीलिंग में, बहुत
देर से हीलिंग होगी, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपका रूट बहुत स्ट्रांग है, रूट चक्रा, तो आप अपनी लाइफ को इजीली एफर्टलेसली हील कर सकते हैं। और अगर मैं क्रिस्टल की बात यहाँ पे बताऊं तो आपको यूज करना है, अगर आप जेमस्टोन्स में जाना चाहते हैं तो आपको एमराल्ड यहाँ पे पहनना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जेमस्टोन्स नहीं वियर कर सकता हूँ क्योंकि वो कॉस्टली हैं, तो आप क्रिस्टल्स में जाइए, जहाँ पे आपको ग्रीन एवेंचुरीन हो गया, ब्लड स्टोन हो गया, और ट्री अगेट हो गया। इस तरह के क्रिस्टल्स को आपको यूज करना है। और कहीं कहीं पे मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप सिट्रीन का भी यूज करें, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ की वजह से आपकी लाइफ पूरी निगेटिव हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, ओके, डाइजेशन इश्यूज हो गए हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको लग रहा है कि पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है, तो सिट्रीन का जरूर यूज करें। बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है ये, स्टोन नहीं सॉरी, बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, सन की पावर होती है इसमें, ओके। विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, इसको पहनिए, आप देखिए कि हेल्थ वाइज आप कितना इंप्रूव करोगे और लाइफ में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस थी। सॉलिट्यूड, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को विजडम और किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज में कहीं आप लैक कर रहे हो, कहीं पे कमी आ रही है कुछ, जैसे आपको ना कुछ चीजें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी समझ नहीं आ रही है, आप ऐसा लग रहा है आप गिव अप कर दोगे, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मेरे पास नॉलेज की कमी है। सो आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, थोड़ी बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप उससे रिलेटेड बुक पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने मन को जानना है, अपनी सोल को जानना है, तो कुछ सोल से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। एनर्जीज के बारे में जानना है, मोडालिटीज के बारे में जानना है, कितने एनर्जी सिस्टम्स हैं, किस तरीके से बॉडी सोल माइंड काम करता है, तो उस तरीके की बुक्स पढ़ो। अगर क्रिस्टल की हेल्प लेनी है तो फ्लोराइड का क्रिस्टल यूज करो, चाहे वो आप टम्बल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, ब्रेसलेट में, ओके। अगर आपको लग रहा है कि भाई विजडम चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है फ्लोराइड बेस्ट है, लेपिस लजूली बेस्ट है, ओके। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस गाइडेंस से पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है क्रिस्टल्स को लेके, आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने क्रिस्टल्स के बारे में जान सकते हो, आपको बेस्ट समाधान मिलेगा, ओके। अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में, अपने क्रिस्टल्स के बारे में, कि आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, ओके। तो ये थी आज आपकी रीडिंग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।